फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आलोडिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो शुरू करने से पहले सॉरी, क्योंकि ये साउंड हो रहा है और ये जो नॉइज़ है ये नॉइज़ फ़ैन के वजह से हो रहा है। बहुत ही गर्मी है तो कुछ किया नहीं जा सकता। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और जान लेते हैं आज बहुत ही कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन। लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ठीक से मिलेगा। तो आज का टॉपिक है किडनी स्टोन्स। लेकिन किडनी स्टोन्स के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, व्हाट इज़ किडनी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी। सो इजीली मैं बोलूँगी तो किडनी हमारे बॉडी में दो होते हैं और वो जो शेप होता है किडनी का वो कुछ राजमा के जैसे होता है। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, यानी छानना। ब्लड में जितनी भी दूषित जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी में, उस सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को छान के फिल्ट्रेट करके बॉडी से एज यूरिन बाहर निकालना ही काम होता है किडनी का। और इस पूरे प्रोसेस में किडनी के जो पार्टनर्स होते हैं वो है यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और इन सारे दोस्तों के जो टीम जो है, इस टीम का नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट। नाउ अब क्वेश्चन है कि ये जो किडनी है इसमें स्टोन्स कैसे फॉर्म हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा कारण है किडनी स्टोन का वो है पानी कम पीना। यानी जो लोग जनरली पानी बहुत ही कम पीते हैं उनको बहुत ही हाई चांसेस होते हैं किडनी स्टोन फॉर्मेशन की। एक इंसान को नॉर्मली 2.5 से 3 लीटर पानी हर रोज़ पीना ज़रूरी है। और जो इंसान हमेशा पानी कम पीता है तो उससे क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो मिनरल्स है, जो सॉल्ट्स एक्स्ट्रा है, जो हमारे बॉडी से वॉश आउट हो जाने चाहिए थे थ्रू फिल्ट्रेशन बाय किडनी, वो क्या होते हैं, वाटर प्रेशर कम होने से, पानी कम पीने से, वाटर प्रेशर कम होने से वो किडनी से बाहर नहीं निकल पाते और वही किडनी में पड़े रहते हैं। और उसके बाद उस पर लेयर पे लेयर चढ़ते रहते हैं और स्टोन फॉर्म हो जाता है अल्टीमेटली। और जो दूसरा एक कारण है वो है फैमिली हिस्ट्री। यानी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के फैमिली में अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो उन्हें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस है। इसके अलावा है ओबेसिटी यानी मोटापा, उनको भी बहुत चांसेस है। और एक कारण है जो बहुत ही प्रोटीन या एक्स्ट्रा सॉल्ट इंटेक करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नाउ कम टू द पॉइंट, टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन्स के मेनली 4 टाइप्स होते हैं और उनमें जो मोस्ट कॉमन जो टाइप के जो किडनी स्टोन्स होते हैं जो कि मैक्सिमम दिखाई पड़ता है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। तो ये जो ऑक्सलेट रिच फूड्स जो लोग ज़्यादा इंटेक करते हैं उनको ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें ऑक्सलेट रिच फूड्स जैसे कि पोटैटो चिप्स, चॉकलेट्स, ये सारे जो ज़्यादा इंटेक करते हैं उनको ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और नंबर 2 है यूरिक एसिड स्टोन्स। ये भी एक बहुत ही मैक्सिमम दिखाई देने वाला नंबर 2 में ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ किडनी स्टोन है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग गाउट जिनको है, जिनकी गाउट की प्रॉब्लम जिनको बहुत ज़्यादा है, उनको ये किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। तो गाउट उनको ही होता है जिनके बॉडी में यूरिक एसिड बहुत हाई हो जाता है। तो यूरिक एसिड क्यों हाई होता है बॉडी में? बिकॉज प्यूरिन रिच सब्सटेंस जो होते हैं, प्यूरिन रिच फूड्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंटेक करने से यूरिक एसिड हाई हो जाता है। तो प्यूरिन रिच सब्सटेंस क्या है? तो जैसे कि मीट है, फिश, फिर टोमेटो, पम्पकिन, ये सारे मसूर दाल, ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा इंटेक करते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो उससे ये प्रॉब्लम यूरिक एसिड हाई होने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली ये सब कुछ हो सकता है। नंबर 3 है स्ट्रोवाइड। तो ये ज़्यादातर ये टाइप ऑफ स्टोन्स महिलाओं में दिखाई देता है। तो वो जो क्रॉनिक यूटीआई पेशेंट्स है, यानी जिनको बहुत दिनों से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उन्हें ये किडनी स्टोन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो इन्फेक्शन है यूरिन का
वो पहले ट्रीट करना इस केस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट जो है वो है सिस्टीन। तो ये जो टाइप है ये कुछ रेयर है, ये बहुत ही कम दिखाई पड़ता है और यहाँ पे हमारे बॉडी में एक एसिड है सिस्टीन करके, तो वो एक्सेस जब हो जाता है तब ये स्टोन फॉर्मेशन होता है। नाउ एक और बात इम्पॉर्टेंट कि किडनी स्टोन कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा दिखाई पड़ता है और किन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो जो 20 to 50 एज ग्रुप में है उनको ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं यानी किडनी स्टोन, और जो मेन है यानी पुरुष है उनमें ज़्यादा होते हैं, महिलाओं से ज़्यादा पुरुष में होते हैं किडनी स्टोन्स। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। तो पहला जो सिम्टम है वो है पेन, इंटेंस पेन। किडनी स्टोन का पेन बहुत ही ज़्यादा होता है, ये सभी को पता है। और किडनी में जब तक ये जो स्टोन है जब तक किडनी में रहता है तब तक पेन नहीं फील होता, लेकिन जब स्टोन धीरे धीरे यूरेटर्स में जब पास होने लगता है तब पेन स्टार्ट होता है और बहुत ही दर्दनाक पेन स्टार्ट होता है। और जो पेन है वो स्पेशली लोअर एब्डोमेन में और कमर के दोनों तरफ फील होता है ज़्यादा। किडनी स्टोन में जो पेन है उसको रेनल कॉलिक कहा जाता है और ये जो पेन है ये सडनली आता है और सडनली चला जाता है, ये कांस्टेंट नहीं होता। इसके अलावा यूरिन में ब्लड यानी खून भी दिखाई दे सकता है और इसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकती है, बुखार आ सकता है, एक कपकपाहट महसूस हो सकती है और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है यानी बार बार यूरिन का प्रेशर आ सकता है, लेकिन जितनी बार भी यूरिन जाते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूरिन होता है पेशेंट को। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स है जो कि बहुत कॉमनली दिखाई देता है किडनी स्टोन के पेशेंट्स में, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। वैसे तो किडनी स्टोन जो है वो अगर छोटा है, स्मॉल साइज़ में है, तो वो चिंता का विषय नहीं है, वो इजीली अपने आप ज़्यादा मात्रा में पानी पियोगे तो धीरे धीरे निकल के बाहर आ जाएगा थ्रू यूरिन। कोई पेन भी नहीं होगा, स्लाइटली कुछ अनइजीनेस होगी। लेकिन अगर स्टोन बड़ा हो गया है तो तब चिंता का विषय है, क्योंकि तब जब स्टोन धीरे से यूरेटर में किडनी से पास होके यूरेटर में आ जाएगा, यूरेटर के चैनल में आ जाएगा, तब बहुत ही पेन स्टार्ट होगी, क्योंकि साइज़ बड़ा होने से यूरेटर जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है और डेलिकेट होता है। तो स्टोन का साइज़ बड़ा होने से वहाँ चैनल में बहुत ही इरिटेशन होगी, यूरेटर में बहुत ही इरिटेशन होगी और उस इरिटेशन के वजह से यूरिन से ब्लड भी आ सकता है, यानी वहाँ से ब्लड निकलेगा तो यूरिन के थ्रू ब्लड पास हो सकता है। और अगर स्टोन का साइज़ बहुत ही बड़ा है तो उस केस में यूरिन ब्लॉक भी हो सकता है, यानी यूरिन भी नहीं पास हो सकता है। इन दैट केस किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए अगर स्टोन किडनी में बहुत ही छोटा है, स्मॉल है साइज़, तो वो इजीली एफोर्टलेसली अपने आप बाहर निकल आएगा विद द हेल्प ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी। हमेशा अगर कोई बहुत पर्याप्त मात्रा में यानी एडिक्वेट अमाउंट में अगर पानी पी रहा है तो उसे तो कभी स्टोन नहीं होगा किडनी में। लेकिन अगर हो भी गया है आपको स्टोन और साइज़ स्टोन का बहुत ही स्मॉल है, जैसे कि एज ऑफ 2 to 3 मिलीमीटर, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप एडिक्वेट अमाउंट में पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए और उसके साथ कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इन दोनों के हेल्प से आपका जो स्टोन है किडनी में वो हंसते हंसते बाहर निकल आएगा। अब किडनी स्टोन्स में जो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करते हैं ये आप सभी को शायद पता ही होगा, लेकिन ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन कौन से हैं ये बात जानने के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड टू किडनी स्टोन्स एंड ऑल्सो डाइट एंड लाइफस्टाइल ऑफ किडनी स्टोन पेशेंट। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री है, क्या जाता है आप लोगों का सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा देना ताकि
आप लोगों को मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए सबसे पहले। और कुछ दिनों से मैं इरेगुलर थी, वीडियोस नहीं डाल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, पर्सनल कुछ इश्यूज़ थे। सो अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे, हर वीक आएंगे। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। एंड एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड फिट।